तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप अच्छे होंगे। वैसे तो मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन कुछ कुछ जानकारी आप लोगों को भी होना चाहिए। जो कि हम बिहार से हैं और मेरा नाम दिलीप है, और मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी बताना चाहता हूं कि हमारे बिहार में जब से बीजेपी सरकार जीती है, तब से नया नया कानून ला रही है। और आप देख सकते हैं कि अब आप लोगों को भी टैक्स देना पड़ेगा। बिहार के जितने भी वासी हैं उन लोगों को भी कर लगेगा। और क्या कह रहा है सरकार से, सुन लीजिए। लिखा है, राज्य में पंचायतों के तीर्थ स्थल और भुच्चर खानों पर भी लगेंगे टैक्स। ये तो टैक्स है, लेकिन मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, क्योंकि मैं न्यूज वाले तो हूँ नहीं जो मैं सही सही पढ़ के बता दूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। लिखा है, राज्य की पंचायतों में 2 दर्जन से अधिक तरह की कर वसूली जाएगी। टैक्स 1 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का होगा। पंचायतों में स्थित तीर्थ स्थल से लेकर पशु बुच्चरखाना तक टैक्स लगेगा। हाट और मेला पर भी टैक्स लगेगा। ग्रामीणों और व्यवसायियों से लेकर टैक्स लेने के पीछे तर्क है कि इसमें पंचायतों की आय बढ़ेगी, त्रिस्तरीय पंचायतों आत्मनिर्भर बनेगा। राज्य सरकार ने बुधवार को पंचायतों में कर वसूली दर को मंजूरी दे दी है। इसमें संशोधन भी हो सकता है। पंचायती राज विभाग के अनुसार कर वसूलने का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 27 में है कि अब सरकार ने पंचायतों द्वारा कर फीस और शुल्क की अधिकतम दरें तय करेगी। तो क्या क्या कर है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पक्का मकान वाले को सालाना 100 रुपये देना होगा। निजी आवास भवन पर होल्डिंग कर सालाना अधिकतर 100 रुपये होंगे। पक्का घर के लिए 100 रुपये, अर्ध पक्का घर के लिए 50 रुपये लगेंगे। जिसके घर मिट्टी के है उससे कर नहीं लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना के तहत 25 रुपया सालाना कर लगेगा। यह राशि संबंधित प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास विभाग से ली जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है इसमें, तो मैं आपको बताता हूं। व्यवसायिक, औद्योगिक और संस्थागत उपयोग वाले भवन पर 100 रुपया से लेकर 5,000 रुपया तक सालाना कर लगेगा। पंचायत क्षेत्र के तहत पेशा शुल्क भी लगेगा। व्यवसायी द्वारा स्थापित चावल मिल जिसकी क्षमता 2 टन प्रति घंटा से अधिक है, उस पर कर लगेगा। सिनेमा हॉल, विवाह भवन, होटल, पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसी पर सालाना 5,000 रुपया शुल्क लगेगा। पशु मेला में बिक्री होने वाले पशु के लिए भी शुल्क लगेगा। और मैं आपको बता दूं, पेयजल पूर्ति और कचरा उठाव के लिए प्रति माह 30 रुपया लिया जाएगा। जो आप लोग नल जल जो गांव में बन रहा था उसका भी लिया जाएगा 30 रुपया प्रति उपभोक्ता परिवार लिया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय उपयोग पर भी कर लगेगा। मतलब पंचायतों में संचालित पक्का दुकान, कच्चा गुमटी दुकान से भी कर लिया जाएगा। बस, पड़ाव, टेम्पू स्टैंड पर प्रति वाहन शुल्क लगेगा। ये किसके लिए हो रहा? आपके विकास के लिए। आप लोगों को विकास होगा, अब कर देना पड़ेगा तो आप लोगों को विकास होगा। और जितनी अच्छी सरकार वादा किया था उतना अच्छा तो कर नहीं पाए। बोले थे कि हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ फैक्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी, नौकरी लगेगी। ये सब तो सब भूल जाइए आप लोग। ये अब आप लोगों को उल्टे कर्ज देना, टैक्स देना। वैसे तो हमारा ही टैक्स से सरकार चल रही है, और हमारे जितने भी भारत के नागरिक हैं वो सभी आदमी टैक्स देते हैं, सभी टैक्स पे होते हैं, टैक्स देते हैं, उसी से सरकार चलती है, उसी से हम लोग को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलता है, रोड बनती है। लेकिन विशेष
अब आप लोगों को देना पड़ेगा। जो गरीब गुरबे के लोग हैं उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। और देखिए आगे आगे होता है क्या। और एक न्यूज सुनने में आया है कि अब जो कह रहे थे आप लोग की सरकार आएगी तो रोजगार देगी, तो वो भी नहीं है। अब टीचर के बहाली ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं उनको रखा जाएगा प्राइवेट पर, और वही एक एक जगह स्टूडियो में से पढ़ाएंगे और पूरे बिहार के बच्चे उसी से पढ़ेंगे। और न आपकी बहाली होगी न कुछ होगा, न नए टीचर बहाल किए जाएंगे, सभी प्राइवेट होंगे और आप लोग मजदूर होंगे। सरकार जिस तरह से प्राइवेटेशन कर रही है आप देख सकते हैं, जाकर मॉल में, फ्लिपकार्ट में, हॉस्पिटल में, तरह तरह के जहाँ जहाँ ये सुविधा है। और उनका सैलरी कितना होता है? 5,000 से 12,000 तक। क्या 5,000 से 12,000 आपको सैलरी मिलेगा? उसमें आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे? और सरकार कह रही है कि प्राइवेटेशन लाने जा रहा है, प्राइवेट करते भी जा रही है। तो उस प्राइवेट में कम से कम आप लोग इतना तो अच्छा करिए कि अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। आप लोग नेता बन जाते हो, एक जितने बार आप जीतते हैं उतने बार पेंशन लेते हैं। आप हमारे टैक्स के पैसा से आप हवाई जहाज से उड़ते हो, हमको कहते हैं कि पैदल चलो। हम लोग पैदल चलने के लिए भी राजी हैं, लेकिन आप हमारे देश का विकास करिए। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह का टैक्स गरीबों पर थोप रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे नीतीश जी थे, जो कि अच्छा सरकार चला रहे थे। जब से आपकी सरकार आई है तब से आप कुछ ना कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। गरीबों का जो लैंडलेस आदमी था, उनका रोड पर बसा हुआ था, वो आप रोड पर से हटा दिए। सभी आदमी अनाथ हो गए, आज फुटपाथ पर सो रहे हैं। करीब उसके लिए भी तो सोचिए, जो जिसके पास बीघा के बीघा जमीन है उसको तो कोई दिक्कत नहीं। जो आज भी ग्रामीण में जाइएगा तो गरीब लोग रोड के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी बना कर रह रहे हैं। और मालिक लोग अगर 5 धुर जमीन भी दे दिया है तो ना जाने कितने सालों से, एक पुश नहीं, 2 पुश नहीं, कई पुश चल जाता है उनको खटते खटते। और वो भी जमीन जब देते हैं तो उनके बदले में वो अपना पूरा काम करवाते थे। और काम करवाते, अब गरीब लोग काम करता था, उनका घर का काम, गरीब बाहर का काम सभी उठाते थे। और जब आज वो दे गए हैं, छोड़ गए हैं 5 धूर, तो कै पुश से उसको कमा रहा है, अभी तक ला कर्जा ही नहीं उतरा है। और सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब के लिए कम से कम, जो लैंडलेस है, जमीन जिसके पास नहीं है, सरकार वैसे आदमी को अपना से पक्का मकान दें, जो कि उसको गरीबी कम से कम ना रहे। गरीब कम से कम एक आसियाना तो होना चाहिए ना। एक गरीब के पास अपना घर भी नहीं है। और रह गया टैक्स की बात, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग के पास जमीन होगा, जमीन का रसीद जो कटाते होंगे, वो तो जमीन है तो गरीब आदमी दे नहीं पा रहा है टैक्स में, उसका टैक्स ज़्यादा नहीं होता है। जो भूमि टैक्स लिया जाता है, आपकी सरकार लेती है चाहे, तो वो भी नहीं दिया पा रहा है गरीब से। आप सालाना 30 रुपया, 20 रुपये, मंथली 30 रुपया पानी के ले रहे हैं। पानी पीने के लिए आप 30 रुपया ले रहे हैं गरीब आदमी से। इससे अच्छा तो उसका कल था जो कभी टैक्स नहीं लगता था। आपने एक पानी भी दिया तो उस पर टैक्स बांध दिया। कम से कम पानी तो कम से कम फ्री रहने देते हैं। आप हर एक चीज में टैक्स बांध दीजिए, लेकिन जो पानी है उनका भी टैक्स ले रहे हैं। अमीर आदमी के लिए तो ये कोई बड़ा रकम नहीं है, लेकिन ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा रकम है। जो कि हाँ, हम देने के लिए, हाँ गरीब लोग देगा, आपको टैक्स देगा, उस तरह का रोजगार दीजिए। गरीब लोग आस लगाए हुए हैं कि आपने जो वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, प्राइवेट में हर एक आदमी को रोजगार देंगे, और अच्छी खासी सैलरी होगी। और
बल्कि आप रोजगार न देकर तरह तरह का टैक्स लगा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं विशेष क्या कहूँ, वैसे मेरा चैनल ये इसके लिए नहीं है, लेकिन आज पेपर पढ़ा तो मालूम चला कि कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं होना चाहिए। हम न्यूज के लिए नहीं बोल रहे हैं, न फेम के लिए बोल रहे हैं। हमारे पास वैसे ही हम अपना वीडियो बनाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन आज मैं बीजेपी को सपोर्ट करता था, लेकिन अब नहीं। इस तरह का कर टैक्स करिएगा तो कैसे आपके जीते हुए साल भर पुरने जा रहा है, और आप इस तरह के काम कर रहे हैं। ना कि सुविधा देना चाहिए, ना कि ये आप कर लगा रहे हो। गरीब आदमी के बस के बात नहीं है 30 रुपया। और जो आदमी गरीब आदमी के पास, तो वो भी घर का पैसा नहीं होता है ना। वो तो इंदिरा आवास से घर बनाया है, और इंदिरा आवास योजना के तहत वो लोग घर, आज उसके पास घर भी नहीं था, सरकार किसी तरह मदद कर दिया, घर बनाया। तो ज़्यादा मैं विशेष क्या कहूँ, मैं राजनीतिक मुद्दे पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचे कि कुछ मैं अपने तरफ से पक्ष रखता हूँ, सरकार को अच्छा लगे तो। हालांकि सरकार तो करना ही है, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है कि इस तरह का टैक्स, हर चीज़ पर तो टैक्स लेते हैं आप। कपड़ा पर लेते हैं, तेल पर लेते हैं, दाल पर लेते हैं, चावल पर लेते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लेते हैं। भाड़ा पर लेते हैं टैक्स जी, पढ़ाई पर लेते हैं टैक्स, सिनेमा हॉल में लेते हैं टैक्स, स्कूल में लेते हैं टैक्स, हर जगह तो टैक्स ले ही रहे हैं। तो क्या पर्सनल टैक्स जरूरी था जी कि अब आदमी पर भी लेने लगे? ऐसे तो सब जगह टैक्स ही है। आप बॉटल खरीदते हैं उसमें टैक्स लेते हैं, तेल खरीदते हैं उसमें टैक्स लेते हैं, आप दवा लेते हैं उस पर टैक्स है, आप आइसक्रीम खाते हैं उस पर टैक्स है, हर जगह टैक्स टैक्स है। तो फिर अलग से लेने की क्या ज़रूरत है? हम लोग क्या टैक्स नहीं देते हैं? हमें क्रीम खरीदते हैं उस पर टैक्स है। तो इस तरह का टैक्स नहीं लिया जाए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मैं कोई बड़ा अथी नहीं हूँ। आप लोग को अच्छा लगे मेरा बात तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे, नहीं लगा हो तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं विशेष क्या कहूँ, इसके लिए इतना ही। अगर गलती हम बोले होंगे तो आप लोग हमें क्षमा करें, लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।